नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की आज की क्लास में हम यूपी जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार और पक्षी विहार को समझेंगे। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न मिलना निश्चित है। आपको इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार और पक्षी विहार। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 5 हो गई है। टाइगर रिजर्व यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र। बाघ आरक्षित क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई है? 5 हो गई है। एक नया बाघ आरक्षित क्षेत्र हाल ही में घोषित किया गया है और यह सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे नया बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 5। उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व, इसको 1987 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था और इसकी जो अवस्थिति है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जनपदों में है। कहां है? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जनपदों में अवस्थिति है इसकी। उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। यह 2012 में स्थापित किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में और यह बिजनौर में अवस्थित है। किस जनपद में अवस्थित है? बिजनौर जनपद में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से 2014 में स्थापित किया गया, जो पीलीभीत जनपद में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? पीलीभीत जनपद में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया, जो चित्रकूट में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? चित्रकूट में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का पांचवा, और यह करंट का भी प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह हाल ही में यानी 2024 में ही सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और यह अवस्थित है श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, ये 3 जनपदों में अवस्थित है। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हैं। प्राणी उद्यान से तात्पर्य होता है चिड़ियाघर, यानी उत्तर प्रदेश में जो चिड़ियाघरों की संख्या है वो कितनी है? 3 चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश में। पहला चिड़ियाघर जो सबसे पुराना है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो लखनऊ में अवस्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1921 में की गई थी। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में, जिसे लखनऊ चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, 1921 में स्थापित किया गया, जो राज्य का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। ठीक है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान या एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर, जिसे कानपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, कानपुर में अवस्थित है और इसको स्थापित किया गया था 1974 में। ठीक है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया गया है और यह 2020 में इसको स्थापित किया गया है। यह अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। शहीद अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर कहां है? गोरखपुर में अवस्थित है, जिसको स्थापित किया गया था 2020 में। ठीक है। आगे देखिए, अब हम कुछ प्रमुख वन्यजीव विहारों को देखते हैं। पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। जो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है, जो अवस्थित है चंदौली में। कहां अवस्थित है? चंदौली में अवस्थित है और इसको स्थापित किया गया था 1957 में, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। ठीक है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है।
महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो ललितपुर में अवस्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर जनपदों में अवस्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और औरैया जनपदों में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहारों को देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज, उन्नाव में अवस्थित है, जिसको स्थापित किया गया था 1984 में। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जो कहां अवस्थित है? नवाबगंज, उन्नाव में अवस्थित है। लाख बहोश पक्षी विहार, इसे कभी कभी एग्जाम में लाख बहोशी भी लिख के आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका नाम लाख बहोश है, कभी कभी लाख बहोशी भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, यही है। और लाख बहोशी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो कन्नौज जनपद में अवस्थित है। जो कहां अवस्थित है? कन्नौज में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, जो अलीगढ़ जनपद में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? अलीगढ़ जनपद में अवस्थित शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर जनपद में है। कहां है? संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में अवस्थित है। पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार एटा में अवस्थित है, जिसे रिजर्व घोषित किया गया है। एटा के पटना पक्षी विहार को रिजर्व पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में अवस्थित है। समान पक्षी विहार कहां है? मैनपुरी में अवस्थित है। आगे देखिए। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण, सुरहाताल पक्षी विहार, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी अवस्थिति कहां है? बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में अवस्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बेंती, कुंडा और प्रतापगढ़ में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? बेंती, कुंडा और प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार अवस्थित है। समसपुर पक्षी विहार परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। कहां है? रायबरेली में। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में अवस्थित है। यह भी आपसे परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से आपके लिए प्रश्न बनेगा ही बनेगा, और यहां से जो प्रश्न बनने की फॉर्मेट होती है, और यहां से जो प्रश्न बनने का फॉर्मेट होता है, 4 विकल्प दिए होते हैं, सामने स्थान दिया गया होता है, और आपसे पूछ लेता है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इससे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश का, भारत का, यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का भी रात्रि वन्य जीव पार्क, यह पहला रात्रि वन्य जीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क स्थापित किया गया है नोएडा में। याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का तो प्रथम है ही, साथ ही पूरे भारत में प्रथम नाइट सफारी पार्क के रूप में स्थापित किया गया। इसे कहां स्थापित किया गया? नोएडा में। ठीक है। और लायन सफारी पार्क कहां स्थापित है? लायन सफारी पार्क इटावा में स्थापित है।
देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी क्षेत्र में स्थापित है। देश का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। पूरे देश का यानी भारत का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? चंबल नदी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो यह आप लोगों की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।